क्या स्लिप डिस्क में या बैक पेन में हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो काफ़ी यूट्यूब कमेंट्स में भी और कंसल्टेशन के टाइम भी लोग हमसे काफ़ी ये क्वेश्चन पूछते हैं। हेलो एंड वेलकम टू 134th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैन वी डू सूर्य नमस्कार इन बैक पेन। तो जैसे कि हम सबको पता है कि सूर्य नमस्कार इटसेल्फ एक 12 एक्सरसाइज का कम्बिनेशन है। वो एक एक्सरसाइज नहीं है, वो 12 पोजीशंस या 12 पोजेस का या 12 एक्सरसाइज का एक कॉम्बो है। अब उसमें से 12 की 12 जो स्टेप्स होते हैं, 12 स्टेप्स उसमें होते हैं। अब उसमें हर स्टेप जो है वो बैक पेन वाले के लिए ठीक नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे अब जिसको एक्यूट बैक पेन होती है, जिस एक्यूट मतलब फ्रेश, जिसको अभी भाई डिस्क बल जो है या बैक पेन हुआ है, इन्फ्लामेशन है, उसमें जो रेगुलरली मेरा वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैकेंजी पोज या कोबरा पोज या एक्सटेंशन एक्सरसाइज हम करते हैं। अब जिसका क्रॉनिक हो चुका होता है, सियाटिका हो रहा है, स्टेनोसिस हो रहा है, उसमें हमेशा मना किया जाता है कि आपको एक्सटेंशन नहीं करना, आपको फ्लेक्शन करना है, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग वाला नी टू चेस्ट वाला एक्सरसाइज इसको हम बोलते हैं। अब सूर्य नमस्कार में एक्सटेंशन भी आती है, फ्लेक्शन भी आती है और 2-3 और ऐसे कम्बिनेशन आते हैं जो बैक पेन वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं कह सकता, पर उनके लिए एट प्रेजेंट उनकी प्रॉब्लम में वो चीज़ फिट नहीं बैठती। और वो फिट इसलिए नहीं बैठती कि जहाँ पे हमें एक्सटेंशन करना होता है वहाँ पे उस 12 पोजेस में जो 12 स्टेप्स हैं उसमें घूम फिर के एक बार फ्लेक्शन भी आ जाता है, जो कि उस टाइम पेशेंट के लिए ख़राब होगा। और जब हमें फ्लेक्शन करना होता है तो उसमें 3-4 ऐसे स्टेप आते हैं जिसमें एक्सटेंशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर देखिए फर्स्ट स्टेप आता है प्रणाम आसन, जब इस तरह से हम करते हैं। सेकंड आता है हस्त उठान आसन, जैसे हाथों को जब हम ऊपर उठाते हैं तो इस तरह से जो बैक है वो एक्सटेंशन में, हमारी स्पाइन देखिए इस टाइम एक्सटेंशन में जा रही है। अब स्टेनोसिस वाले जो क्रॉनिक बैक पेन, मोस्टली क्रॉनिक वाले पेशेंट होते हैं और उनकी जो लेग में पेन जा रहा था, उसमें हम ये पोज, एक्सटेंशन पोज हमेशा मना किया जाता है। तो अगर वो एक्सटेंशन करेंगे तो उनका पेन बढ़ सकता है। इसलिए फर्स्ट तो आपको पता लग गया किस लिए हम इसको अवॉइड करते हैं। इस तरह से हस्त उठान आसन इसको बोलते हैं। उसके बाद हस्त उठान आसन के बाद एकदम से क्या करते हैं, वो नीचे की ओर, पूरा नीचे की ओर पैरों को टच करना है। इसको हम कहते हैं पाद हस्त आसन या पद हस्त आसन, यानी कि पद हमारे जो पैर हैं और हाथ हस्त, इसको जब हमने टच करना होता है इस तरह से। अब ये हो गया एक्सट्रीम फ्लेक्शन। अब पूरा का पूरा जब हमारा स्पाइन फ्लेक्शन की ओर यानी कि नीचे की ओर बेंड हो रहा है, उसमें जब एक्यूट स्लिप डिस्क होगा या मान लीजिए इन्फ्लामेशन होगा, उसका डिस्क तो और बाहर आ जाएगा। सूर्य नमस्कार में हमने देखा कि पहले एक्सट्रीम एक्सटेंशन होता है, फिर एक्सट्रीम फ्लेक्शन भी होता है। अब जो पेशेंट्स हैं, जो बैक पेन वाले पेशेंट्स हैं, वो एकदम से ये हमारी जो स्पाइन है इतना झेल नहीं पाएगी, क्योंकि हम आपको जब एक्सरसाइज प्रेस्क्राइब करते हैं तो बड़े पर्टिकुलर होते हैं, या तो आप फ्लेक्शन करेंगे या एक्सटेंशन करेंगे। अब इसमें 12 स्टेप्स में आपको बार बार फ्लेक्शन भी आनी है, एक्सटेंशन भी आनी है और ये एक्सट्रीम वाली आनी है। तो जो स्टेनोसिस वाले पेशेंट है वो तो ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनका पेन एकदम से बढ़ जाएगा। और जो फ्लेक्शन, जो एक्यूट स्लिप डिस्क वाले हैं वो फ्लेक्शन नहीं कर पाएंगे, उनको तो इवन हल्का सा झुकना होता है तब इतनी प्रॉब्लम होती है, तो वो एक्सट्रीम कैसे करेंगे। तो जब भी आप हमसे पूछते हैं इसके बारे में तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 12 स्टेप्स, 12 एक्सरसाइज का कम्बिनेशन है, जिसमें से कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको हमने इस तरह से तो हो नहीं सकता कि 12 में से आपको कह दिया जाए कि आप 3rd स्टेप कर लीजिए, 4th स्टेप कर लीजिए, ऐसे तो पूरा सर्कल ही खराब हो जाएगा और इस एक्सरसाइज का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। तो आप सूर्य नमस्कार, इवन मैं ये नहीं कह रहा कि सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, जो बैक पेन वाले पेशेंट्स हैं वो ना करें। जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिनको कभी बैक पेन नहीं हुआ और वो डेली एक्टिविटी अब नहीं कर रहे हैं रूटीन में, वो ज़रूर करें। और जो बैक पेन वाले ठीक हो चुके हैं वो भी कर लें,
पर जब आप बैक पेन एकदम से हुआ है और 3-4 महीने में अभी आपको पेन चल रहा है, फिर आपको ये पूछना ही नहीं चाहिए कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बैक पेन वालों को अपना जो ट्रीटमेंट वाइज एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करना चाहिए। जब आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं उसके बाद आप जितना मर्जी सूर्य नमस्कार करिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पादहस्त आसन के बाद बिल्कुल आता है इस तरह से अश्व संचालन आसन, इस तरह से। तो ये जो आसन है ये फिर भी ठीक है, इसमें हमें बैक पेन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद बिल्कुल आता है इस तरह से पैर पीछे करके, ये हो जाता है दंडासन, चतुरंग दंडासन। इस तरह से भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें जो हमारी स्पाइन है वो बिल्कुल फ्लैट रहती है। इवन के जब हम क्रॉनिक बैक पेन के बाद ये स्ट्रेंथनिंग के लिए ये एक्सरसाइज यूज भी कर सकते हैं, पर ये स्टेप्स हैं। आप एक ही एक्सरसाइज यूज करेंगे, इसमें सारा का सारा सूर्य नमस्कार इसमें नहीं कर सकते, इसलिए स्टेप वाइज एक्सरसाइज पे ही फोकस करेंगे। तो इसमें हमें स्पाइन में इतनी दिक्कत नहीं आ सकती। हाँ, एक्यूट वाले नहीं कर सकते, ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में आता है। और इसके बाद इस तरह से अष्टांग प्रणाम इस तरह से करना होता है। तो ये भी मतलब प्रोन लाइंग है, फ्लैट लेटना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर उसके बाद वाला ये वाली चीज आती है भुजंग आसन, ये हमें अवॉइड करना पड़ता है क्रॉनिक स्लिप डिस्क में, लिगामेंटम फ्लेमम हाइपरट्रॉफी में, फेसेट आर्थ्रोपैथी में, इवन के एंटीरोलिस्थेसिस में भी, और साथ में किसी को सciatica हो रहा है क्रॉनिक वाला उसको भी, और कैनाल स्टेनोसिस में भी। इतनी सारी चीज़ों में ये चीज़ अवॉइड करनी पड़ती है भुजंगासन। ये मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ। उसके बाद भुजंगासन के बाद इस तरह से जाने के बाद आपको फिर से ये माउंटेन वाला आसन करना पड़ता है इस तरह से। तो ये माउंटेन वाला आसन जो है ये फ्लेक्शन भी हो रही है, तो इसलिए कई बार हमें ये वाला आसन भी अवॉइड करना पड़ता है। बाकी उसके बाद जो है वो रेपिटेशन हो जाती है, जैसे अश्व संचालन आसन था वो फिर से रिपीट होगा, उसके बाद एक्सटेंशन वाला पोज भी रिपीट होगा, फिर फ्लेक्शन वाला भी रिपीट होगा। तो इस तरह से ये चीज़ के इसके स्टेप्स हैं वो रिपीट भी होते जाते हैं। सो बेसिकली हमारा मोटिव ये था, जो लोग पूछते हैं सूर्य नमस्कार के बारे में, उनको सिर्फ ये नॉलेज देना था कि सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज नहीं है, ऐसे 12 स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे, जिसमें कुछ रेपिटेशन में भी हैं। पर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है वो आपको अपनी स्पाइन के हिसाब से आपको देखनी पड़ेगी और आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से। एक्यूट में और क्रॉनिक में इतना सारा कुछ MRI में आता है, तो इसलिए बेटर यही रहेगा कि ट्रीटमेंट वाइज एक्सरसाइज अपने ऑर्थोपेडिशियन से, फिजियोथेरेपिस्ट से बात करके ट्रीटमेंट वाइज एक्सरसाइज करिए। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं उसके बाद आप जो मर्जी करिए, भागिए, दौड़िए, अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करिए, योगा में कोई भी पोज करिए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब एक टाइम पे आप पेशेंट हैं, उस टाइम पर्टिकुलर टाइम को वैल्यू दीजिए, अपने आप को प्रॉपरली ठीक कीजिए, उसके बाद जो मर्जी करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन जो है उसका ये आंसर है। आप ये वीडियो को सबके साथ लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जिसके साथ शेयर करेंगे उनको समझ आ जाएगी कि किस टाइम पे हमें ये पोज जो है वो दोबारा हम शुरू कर सकते हैं। हम सूर्य नमस्कार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा है कि जो लोग नॉर्मल हैं वो आराम से कर सकते हैं, पर पेशेंट्स जो बन जाते हैं पहले वो एक्सरसाइज ट्रीटमेंट वाइज करें, उसके बाद सूर्य नमस्कार करें। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और हमारे जो बैक पेन के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, कॉम्बोज हैं, उसको ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे जाके भी डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।